नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल नामक चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से आपके पेपर में मैंने कल आपको बताया था कि 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वो 4 नंबर के क्वेश्चन क्या होते हैं हम आज ही डिस्कस करने की सोचेंगे। कोशिश यही रहेगी कि आज ही हम आपको 4 नंबर के क्वेश्चन बता दें जो पेपर में आपको पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको कुछ बेसिक रूल जानने पड़ेंगे कि प्रॉपर्टी इसके लिए डिफरेंट इंटीग्रल की होती है। प्रॉपर्टी की बात करें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है उसके लिए हम जान लें पहले। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा आपको ये पहले सिखा दें कि निश्चित समाकलन होता क्या है, उसको वैल्यू कैसे यहाँ पर रखते हैं, इस चीज को पहले हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कभी भी a to b लिमिट लगाए एड्रेस लिखा है तो इसका मतलब ये कि अगर आप इसका समाकलन करें तो आप सभी को पता होगा कि fx हो गया और जो दरअसल लिमिट दे रखी है a to b। अब इसको अगर फाइंड करना होगा, रखना होगा तो कैसे रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखते हैं और माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं और दरअसल उस वैल्यू को रखते हैं कहाँ, x के जगह पर ही रखते हैं। यानी कि जो भी x का मान होगा वहां पर उस वैल्यू को उठाकर हम लोग रख देंगे। और अभी तक जैसा कि आपको पता है कि प्लस सी जोड़ते आते थे तो वहां सब इंडिफरेंट इंटीग्रल होते थे, इसके बाद प्लस सी जोड़ते थे। अब चूंकि मान निश्चित आ जाएगा इसलिए हम लोग सी नहीं जोड़ेंगे, अर्थात आंकिक वैल्यू ही मिल जाएगी आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू इसको आप कह सकते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास ये था, अगर सपोज दैट आपके पास साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोई कह दे तो आपको 0 से π/2 लिमिट लगा दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स का जो आपका समाकलन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है और उसके बाद में आपको पता है लिमिट क्या है, 0 से π/2 है। दरअसल आपको पता है कि ये अपर लिमिट होती है और इस चीज को आप कहते हैं लोअर लिमिट कहते हो, अर्थात उच्च वैल्यू और निम्न वैल्यू कहते हैं इसको आप। अब यहाँ पर क्या है कि आप अपर लिमिट पहले रखते हैं, हमेशा रखना पहले अपर लिमिट ही रखी जाती है। यहाँ पर किसकी जगह पे, यक्स की जगह पर ही पहले अपर लिमिट रखी जाती है, अर्थात अपर लिमिट आपके पास क्या है, π/2 है तो यक्स यहाँ पर पहले π/2 रखेंगे और फिर माइनस 2 के बीच में लगाते हैं और फिर दूसरी वैल्यू क्या रखते हैं, x की वैल्यू क्या है, 0 है। और जैसा कि आप सभी को पता है cos 90 का मान 0 होता है, तो यानी कि अगर यहाँ पर 0 रख दिया जाए और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और आप इसका निगेटिव से गुणा करें पॉजिटिव 1 आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे तमाम सवाल होते हैं, लेकिन आपको जानकारी लिए बता दूं ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते पेपर में। यहाँ अगर आपके मन में हो कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते होंगे, नहीं, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि आपको ये सवाल इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि आप चीजों को अच्छी तरह से जान सके और वैल्यू फाइंड आउट करने में आपके लिए सहायक होंगे ये सब चीजें। तो इसके लिए हम कुछ और सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास हो सकता है कभी sec स्क्वायर एक्स दे दे और लिमिट 0 से π/2 लगा दे, तो इसका भी आपको समाधान पता ही होगा कि 10x होता है और अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है आपको पता है, दिया भी है। तो अपर लिमिट क्या है, 10 π/2 हो गया और क्या हो गया, 10 0 हो गया। आप सभी को पता है कि 10 π/2 वैल्यू इनफाइनाइट होती है, वैल्यू आप रख देंगे। तो ये हो गया आपको क्या है, तरीका एक हो गया कि आप वैल्यू कैसे रखते हैं। बाकी ये सब सवाल पूछे नहीं जाते पेपर में, बस आपको एक तरीके तौर पर कि आप वैल्यू अगर कभी भी लिमिट रखनी होगी क्वेश्चन को लगाने के बाद में तो कैसे रखेंगे और कैसे मान निकालेंगे, इसके लिए आपको जानकारी आवश्यक है। अब बात आती है कि अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, तो उस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके पेपर में 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो वो इन्हीं की मदद से हल भी होते हैं। क्योंकि अगर आपको लिमिट रखना नहीं आएगा तो आपके लिए व्यर्थ है वो चैप्टर पढ़ना ही जो आप 4 नंबर के लिए पढ़ने की कोशिश करने जा रहे हैं। जैसा कि एक सवाल अगर आप बात करें कि अगर उससे पहले हम आपको एक चीज बता दें, छोटी छोटी चीजें ये होती है, 0 से π/2 अगर कभी लिखा हो, fx dx लिखा हो, तो दरअसल एक प्रगुण होता है 0 से π/2 ऐसे ही रहता है, f a - x होता है, अर्थात π/2 -x dx होता है। ये प्रगुण 4 होता है और इसका उपयोग हम बहुत से सवालों में करेंगे। लगातार लॉग वाले केस में यहाँ पर इसका उपयोग है, लॉग साइन दे रहेगा तो वहाँ भी कर लेंगे, या ऐसी कोई वैल्यू जहाँ पर इसका उपयोग करने पर x का मान प्रतिस्थापित हो जाए और आपको आसानी से समाकलन करने में मदद मिल जाए, तो वहाँ पर ऐसे प्रगुण का उपयोग करते हैं। इसके अलावा तमाम चीज़ें इस प्रगुण का भी हम उपयोग करते हैं। सपोज दैट 0 से अगर कहीं a f(x) dx लिखा है तो अगर इसको लिखा जाए तो 0 to a ft dt भी लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर हम कभी भी सपोज दैट आपको बता दें कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर करें, सपोज दैट या 1 का इंटीग्रेशन करें, तो आप सभी को पता है कि अगर 0 to यहाँ ए लगा है और यहाँ पर भी अगर हम
dt ही लिख दें, तो सपोज दैट आपको ये भी पता है कि इसका इंटीग्रेशन x होगा और लिमिट 0 टू a लगाएंगे। इसके लिए भी आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन t ही होगा और लिमिट 0 टू a लगाएं। तो आप बताइए अगर अपर लिमिट x रख यहाँ पे आप रखेंगे और लोअर लिमिट आप x यहाँ पे रखेंगे तो यही आएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आप वही चीज़ करने वाले हैं। तो ये बताइए क्या ये बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब ये कभी अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ गई तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि ये बराबर है, तो वहाँ पर वैल्यू i बराबर हम लोग कह सकते हैं। तो बात ये हुई। इसके अलावा भी आपको मैं ज़्यादा है तो प्रगुण 6 टाइप के प्रकार प्रगुण है आपके पास, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और कम से कम पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में बेहतर नंबर मिल सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उतना ना पढ़ें जितना किताबों में दे रखा है, उतना ही पढ़ें जितना आपके पेपर में आता है और आएगा। अगर कभी भी यहाँ पर इस तरह से चीज़ें लिख दी जाए 0 से a/2 f(x) लिख जाए, तो हम लोग इस चीज़ को कहना चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं 0 to a f(x) भी कह सकते हैं। और कभी बाय तौर पे अगर बात करें कि कभी भी 0 to अगर यहाँ पे 2a लग जाए और f(x) लग जाए, तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहें तो 0 to a f(x) भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आपको जानकारी के लिए बताना जरूरी था कि कैसे सवालों में कैसे कैसे इसका उपयोग करेंगे। तो मैं एक सवाल लेता हूँ जिसमें एक सवाल ऐसा ही लेता हूँ कि इसमें ये सब सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, उपयोग हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ सवाल कोई ले लें जो पेपर में अधिकतर पूछा गया था 4 नंबर में। मैं कह रहा था, जैसा कि आपसे कह भी रहा था कि हम ऐसी कोशिश करेंगे कि आज ही आपको 4 नंबर पढ़ा दिया जाए और समय को व्यर्थ ना करते हुए, क्योंकि आपको पता ये भी है कि एग्जाम की डेट अभी आने वाली है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा समस्याएं बढ़ गई थी, नहीं तब तक आपके एग्जाम भी हो गए होते हैं। और एग्जाम की जो डेट है शायद मुझे लगता है कि जुलाई के आसपास संभवतः आने की संभावना है। और चूंकि नोटिफिकेशन भी शायद जारी भी हुआ है थोड़ा बहुत, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक भी कर लीजिए कि पेपर कब होंगे, तो उसी हिसाब से आप तैयारी भी कीजिएगा। अब बात आती है कि वो सवाल कौन सा है, तो हम उस सवाल को ही ले लेते हैं और आपको ये सारे प्रगुण उसी में आपको लगा के दिखा भी देते हैं कि इस सवाल के माध्यम से हम सारी चीजें आसानी से सीख लेंगे। तो सवाल कौन से है जरा देखिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कभी भी 0 से अगर π/2 लगा दे और log sin x लगा दे, dx लगा दे, तो अब इस सवाल को करने के लिए आपको तो मैंने बताया था कि log sin x का कभी समाकलन बताया नहीं था। तो दरअसल log sin x का समाकलन वहाँ पे करना भी पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे पॉसिबल इसलिए कि यहाँ पर लिमिट लगा देता है, तो प्रगुण की मदद से हम सवालों को आसानी से कर भी सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस सवाल को चुना कि ताकि इसमें सारे प्रगुण आ जाए जो पेपर में आपको पूछे जाते हैं बराबर। तो देखा जाए कि आप इसको समीकरण 1 कहेंगे। लगाने का तरीका है कि जो भी आपको दिया जाएगा तो जब आप प्रगुण लगाने से पहले उसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब बात आती है जब प्रगुण आप 1 नाम दे दिए तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पर वही जो भी थोड़ा देर पहले किए थे प्रगुण में sin π/2 - x और dx, ये कहाँ से आया है कहोगे? चूँकि आपको थोड़ा पहले बताया भी था, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे यहीं लिख देना। चूँकि आपको पता है कि 0 to a f(x) dx बराबर 0 to a f (a - x) और क्या dx होता है। जब ये चीज़ होता है तो आपको ये भी पता है कि हम लोग इस चीज़ को आसानी से कर भी सकते हैं। अब जब इतनी बात हो गई तो आपको ये भी कहने में ज़रा सा गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस चीज़ को आप साइन f को cos थीटा लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइन f क्या होता है, cos थीटा होता है। अब जब आप यहाँ पे कर लेते हैं, जब आपको प्रगुण लगा लेते हैं तो वैल्यू आ जाती है, तो उसको आप समीकरण 2 नाम देते हैं। उसके बाद करते क्या है, इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, अर्थात जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर आपको लगा है कि i और i मिलकर इधर वाला देखिए तो 2i हो गया, और चूंकि लिमिट सेम है तो 0 से π/2 हो गया। और आपको पता है कि log m प्लस log n जो होता है वो log mn के बराबर होता है। तो जैसा कि आपको पता है लिमिट भी सेम है, इंटीग्रेशन भी सेम है, तो फंक्शन भी सेम है। क्योंकि देखा जाए तो ये m का काम कर रहा है, n का काम कर रहा है, तो आप कह सकते हैं log mn कह सकते हैं। अर्थात इस चीज़ को लिखना चाहिए log sin x × cos x लिख सकते हैं। तो जब इतनी बात हो गई तो आपको इसके आगे का सोल्यूशन करने के लिए आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर आप करते क्या हैं। दरअसल आपको पता है कि मल्टीपल में 2 चीज़ें होंगी, मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको एक बना लिया जाए। एक बनाने का तरीका कैसे है कि आपको पता है कि कभी भी मल्टीपल में sin x cos x तो उसको भी फार्मूले का नाम दे सकते हैं।
वो फार्मूला कौन सा होगा, आप यहाँ पर 2 से गुणा कर दें और यहाँ पर आप 2 से भाग भी कर दें, तो आपको मुझे लगता है कि शायद पता होगा कि यहाँ पर इस चीज़ को आप क्या कह सकते हैं। दरअसल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 2i बराबर हमारे पास 0 से π/2 हो जाएगा और log sin 2x हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि log, यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि log m/n जो होता है वो log m माइनस log n क्या होता है। देखा है तो ये आपका m का काम कर रहा है, ये पोर्शन आपका m का कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब इसको लिखना चाहें हम लोग तो आसानी से बेहतरीन तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जी हाँ, sin 2x लिख सकते हैं और dx लिख सकते हैं माइनस 0 से π/2 हो जाएगा log 2 और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब बात आती है कि जहाँ शुरुआत हमने की थी वहीं पे चीज़ें आके अटक गई। अब भैया मेरे जब चीज़ें वहीं पे आके अटक गई तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले ये भी बताया था कि 0 to a, ये भी, इसका भी तो उपयोग मैंने कहा था आपसे कि कहीं हो सकता है। तो जी हाँ, इसका भी हम लोग उपयोग जानबूझ के मैंने इसी सवाल को लिया कि ताकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाए प्रॉपर्टी जो आपके इंटीग्रेशन में आ सकती हैं इस प्रकार के। अब बात आती है कि अगर हम क्यों ना इसको हम t बना लें तो क्या इसकी जैसा काम नहीं करने लगेगा। log sin अगर x है तो यहाँ log sin t हो जाएगा, तो उसकी जैसा काम करने लगेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर लोग कहना चाहें हम लोग, तो अगर हम कह दें लेट 2x बराबर t के, तो dt/dx बराबर 2 के, तो dt/2 किसके हो जाएगा, dx के हो जाएगा। अब जब dt अपान इतना जो है dx के बराबर हो जाएगा तो आपको ये भी पता होगा कि हम लोग जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 2i बराबर log sin t और dt के हो जाएगा और साथ में बड़ा तो आपके पास बाहर भी हो जाएगा। उसके अलावा इसी चीज़ यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखनी है कि करते क्या है कि यहाँ पर जब आपका फंक्शन t में चेंज होता है तो लिमिट, दरअसल x का फंक्शन है तो लिमिट x की है, लेकिन जब फंक्शन आपका t का हो जाएगा तो लिमिट किसकी होनी चाहिए, t की होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि जब x बराबर 0 के, तब आप बताइए इस बार यहाँ 0 रखेंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और इसी प्रकार कहोगे जब x बराबर π/2 के, तब t बराबर 2 गुणे π/2 के, तो t बराबर किसके हो जाएगा, पाई की नहीं हो जाएगा। तो लिमिट चेंज करने का तरीका भी आप सीख गए। यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो 0 से π/2 हो जाएगा, क्योंकि 0 की जहाँ पे आपने 0 रखा तो 0 आया था, लेकिन जब आप π/2 रिप्लेस करें तो आपको उसको पाई मिला। अब बात आती है कि हमने तो इस चीज़ आपसे कहा था कि अगर यहाँ पे 2 मल्टीपल करते हैं तो डिवाइड भी हो जाएगा, ये भी आपने सीखा है। तो यानी कि अगर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक प्रकार ये भी होता है कि जब भी आपके पास 0 से a था, याद रखिएगा, तो आपको पता है कि f dx था। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आप यहाँ पर अगर इस चीज़ को लिखना चाहेंगे, यहाँ पर अगर a/2 है तो 2 लगा देते हैं तो 0 to f dx हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर क्या लगा हमारे पास 0 से पाई अगर है, तो अगर यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ डिवाइड नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को एक लाइन और बढ़ा दीजिए, 0 से π/2 हो गया, log 2 हो गया और क्या हो गया, dx हो गया। यहाँ पर अगर आप 2 यहाँ पर गुणा करते हैं तो यहाँ पर भी π/2 हो जाता है, तो 2 से 2 कट जाएगा। इस तरह से आपके पास 2i बराबर 0 से π/2 हो जाएगा और log sin t dt 0 से π/2 log 2 और dx हो गया। अब आपको चीज़ें सारी पता है कि अगर बात करें तो एक मैंने जो प्रगुण इसकी बात चर्चा की थी, दरअसल ये वही चीज़ है। तो आप इसकी जगह पे आपको पता है कि अगर ये बराबर यहाँ पास में तो ये i बराबर यहाँ दिया भी था, तो आप इसको i रख सकते हैं, माइनस 0 से π/2 हो जाएगा, log 2 और dx हो जाएगा, ये इधर घट के i हो जाएगा। और आप बताइए कि आप जब इसको लिखेंगे तो 0 से π/2 log 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आप चाहे इसको बाहर भी कर सकते हैं, log कॉन्स्टेंट है चूँकि, log 2 लिमिट 0 से π/2 और dx होगा। और आप सबको पता भी होगा कि यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो अगर यहाँ पर x दिया जाएगा तो आपको ये भी पता होगा कि आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा लिमिट 0 से π/2 दे रखा है। तो अब जब अपर लिमिट आप रखेंगे तो आपको पता है कि कितना हो जाएगा,
π/2 और -0, तो इसको आप लिखना चाहिए तो -π/2 क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कभी कभी आपके लिए परिवर्तन में कुछ और भी चीज़ें हो सकती है। वो चीज़ें आपके पास कैसे कैसे मिल सकती है। हो सकता है कि आपके पास हो सकता है यहाँ 2 ना दे, दूसरे सवाल में क्या आ सकता है, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है कि हो सकता है 0 से पाई दे दे। तो जब 0 से पाई दे देगा तो आपको पता है कि इस सिचुएशन का आप यूज करके यहाँ π/2 बना सकते हैं और फिर से वही सवाल लगाते जाएंगे तो यहाँ उत्तर कुछ और आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पे log cos x दे देगा, 0 से π/2 दे देगा, तब भी आप लगाते चले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर में भी आपको कोई दिक्कत होगी, और जो कि महत्वपूर्ण सवाल था, पेपर में आप पूछा भी जाता है, तो मैं इसको आपको बता भी दिया। तो ऐसे तमाम सवाल होंगे जो आप लगाएंगे। इसके अलावा एक सवाल और मैं आपको दे देता हूँ, करा देता हूँ, जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है कभी कभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको अलग से मददगार साबित होंगे। जैसे आपके पास हो सकता है कि log 0 to 1 दे दे, सपोज दैट log में ऐसा कहीं आपको मिल जाए, हो सकता है कि 1 + x दे दे और dx दे दे, हो सकता है 0 to 1 दे दे। तो इस चीज़ को आपको भली भांति ज्ञान करना होगा कि आपको यहाँ पर क्या कर सकते हैं। दरअसल आपको पता है कि मैं log 1 + x का इंटीग्रेशन करने के लिए अगर मैं चाहूँगा तो इसको प्रगुण लगा दूँ तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा। कैसे? आपको अगर यहाँ प्रगुण चाल लगा देंगे तो आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। दरअसल यहाँ पर जब आप प्रगुण चाल लगाएंगे तो आपको पता है कि ये -x करेंगे, तो यही तो करेंगे, यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा और बेहतर हो जाएगा चीज़ें। तो ये -x जब आप करेंगे तो dx हो जाएगा आपके पास यहाँ, और यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, 0 to 1 कह सकते हैं, और log में यहाँ पर x और dx कह सकते हैं। इस तरह से आप इस चीज़ को हल कर सकते थे कि आप आसानी से, जरूरी नहीं कि कभी कभी हो सकता है आपको बता दें, कभी कोई चीज़ें जोड़ी नहीं जाती है, नहीं तो आपके मन में अगर ये रहता है कि नहीं हर जगह जोड़ा ही जाता है, कभी कहीं जोड़ा नहीं जाता है, तो यहाँ पे आसानी से log इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। ऐसे अगर बात किया जाए, एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, आपके पास 0 to आप यहाँ पे लिए इनफाइनाइट। 0 to इनफाइनाइट लेने का मेरा उद्देश्य ये था कि आपके पास यहाँ पर एक चीज़ हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं कि dx अपॉन में log में 1 + x और क्या, या मैं सोच रहा हूँ कि 0 to 1 ही है, जैसे इनफाइनाइट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और हो सकता है कभी कभी यहाँ पे आपको 1 + x² भी दे देता है, या ऐसे क्वेश्चन अगर यहाँ पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं 0 to इनफाइनाइट दे देता है, और साथ में आपको दे देता है कि आप ये बनाइए कि यहाँ पर आपको 10x का फॉर्म बनाने के लिए ऐसा आपको आइडिया देगा कि आप 10x फॉर्म ही बनाएंगे। तो हो सकता है आपको 1 + x² dx भी करके दे दे, और साथ में यहाँ पर आपके पास x करके दे दे। तो इस सब क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूट मेथड का ही उपयोग करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी 1 + x² दिखेगा तो x = tan थीटा ही पुट करना है। तो यहाँ पर भी आप x = tan थीटा पुट करेंगे। अगर इस सवाल की बात करें तो यहाँ पर इस सवाल की बात करें पर्सनली, या ऐसा एक सवाल आपके पेपर में एक बार पूछा गया था 0 to π/4, ऐसा ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है कई बार, एक दो बार। तो 0 to π/4 log 1 + tan x वाले में इन सब में आंसर कुछ है नहीं, बस मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि कभी जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में आ जाए कि आप आसानी से लगा सकें। हो सकता है आपको पुरानी चीज़ें भी आपको उठा के क्वेश्चन में देकर प्रतिस्थापन विधि वाला सवाल बना दें। तो मैं आपको ये चाहता हूँ कि जरूरी नहीं आप रिवीजन में ये चीज़ अपने कानों में डाल लें कि 1 + x² का कभी केस आएगा तो वहाँ पर x² tan थीटा पुट करके ही हम लोग करेंगे। ठीक वही प्रकार आपको लिमिट चेंज करना भी मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, आपको मैं लिमिट चेंज करना बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे आपका डिफरेंशिएशन अगर यहाँ किया जाए, पुट कर रहे हैं चूंकि आप सवाल को हल करने के लिए,
तो dx अपॉन डी थीटा और टेन थीटा का आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो dx बराबर आपके पास सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा हो जाएगा। तो जब आपके पास ये चीज़ हो जाएगी, आपने डिफरेंशिएशन किया तो dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। तो आपको पता है कि लिमिट चूंकि x का फंक्शन है तो लिमिट आपके पास यहाँ x ही दे रखी है, लेकिन आप चूंकि फंक्शन आप थीटा का बनाने जा रहे हैं तो आपको पता है कि लिमिट किसकी होनी चाहिए, थीटा की होनी चाहिए। तो आप पहले यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, तो log 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। और लिमिट की बात करें तो जब आप कहेंगे कि जब हमारे पास x बराबर 0, तो यहाँ पर होता है कि टेन थीटा बराबर भी आपके पास 0 ही आएगा। जब आप x बराबर इनफाइनाइट रखेंगे तो आपको पता है कि टेन 90 वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, अभी π/2 आ जाएगा। तो 0 से π/2 हो जाएगा आपके पास। तो आप उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर भी सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो log 1 प्लस टेन थीटा आप लिख सकते हैं और डी थीटा करने के बाद में आप इस क्वेश्चन को इसके साथ बना के आसानी से प्रगुण चाल लगाकर मदद से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आज का उद्देश्य इतना है कि आप चीज़ों को सीखें और इस पर आप कुछ सवाल बनाएं। हम आपको कल मिलेंगे। इसी के आगे सवालों में अगर आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको कल से इसको फिर से करा दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको नोट कर लें और प्रैक्टिस खुद करें। और कल मैं 2-3 सवाल आपको इंपॉर्टेंट ही बताऊँगा कि आपका कल इस चैप्टर को समापन करने के बाद में हम आपको चौथी यूनिट की तरफ ले जाएंगे, जहाँ पे आपको स्फीयर, लाइन, प्लेन ये सब चीज़ें पढ़ने मिलेगी और पेपर में पूछे भी जाते हैं, अच्छा खासा पूछे जाते हैं प्रश्न से। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।